दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और इसके पीछे वजह है एक बड़ा सौदा। सुज़लॉन एनर्जी ने अपनी जो कॉरपोरेट ऑफिस है उसको लेकर डील साइन की है। पूरा ये मामला क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। क्यों कंपनी अपनी इस कॉरपोरेट ऑफिस को बेचने जा रहे और इसके पीछे क्या मंशा है उसको समझेंगे। हिमांशु मोदी की तरफ से क्या कहा गया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सुज़लॉन एनर्जी के टारगेट को बढ़ा दिया है। दूसरे और ब्रोकरेज हाउस से उन्होंने भी काफ़ी अच्छे टारगेट दिए। अब आप देख ही सकते हो कि सुज़लॉन का स्टॉक अपना एक बॉटम बना के फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। क्या इस समय हमें सुज़लॉन में खरीदारी कर लेनी चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज देख सकते हो कि पॉजिटिव ही हुई 75.70 पर। क्लोजिंग कल 74.16 के आसपास थी। इंट्राडे में 74.66 का लो बना। इसका मतलब ये कि पूरे दिन में आज गिरावट स्टॉक में बिल्कुल नहीं हुई। जो हाई बना वो 77.09 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। तो 73 का लो बना के आप देखें तो स्टॉक ने फिर से 77 की तरफ जो दौड़ लगाई वो ये साबित कर रही है कि एक बॉटम बन चुका है इसका। क्लोजिंग 76.25 के आसपास रही, जहाँ पे 2.82% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब सुज़लॉन एनर्जी के शेयर होल्डर के लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक एएसएम लिस्ट से बाहर आ चुका है। यानी जो लोगों की चिंता थी कि क्या एएसएम लिस्ट से स्टेज 1 से 2 में चला जाएगा, ऐसी अभी फिलहाल संभावना नहीं है। इसको स्टेज 1 से भी कल बाहर कर दिया गया है 4 तारीख को ही। तो देख सकते हो कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे बड़ी उठापटक नहीं हो रही है। अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लग रहे और वॉल्यूम भी लिमिटेड है और इसी वजह से यहाँ पे बीएससी और एनएससी ने फैसला किया कि इसको देख सकते हो कि इस समय एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इससे आने वाले समय स्टॉक को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब इसके बीच में एक सुज़लॉन ने बहुत बड़ा फैसला किया है। सुज़लॉन एनर्जी ने अपनी कॉरपोरेट ऑफिस वन अर्थ प्रॉपर्टी को 440 करोड़ रुपीज़ में बेचने का एक एग्रीमेंट साइन किया है। और इस खबर के बाद देखें तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि इस डील में एक ट्विस्ट है। सुज़लॉन एनर्जी ने बताया कि उसने वन अर्थ प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ओई बिजनेस पार्क के साथ में सेल डीड पर साइन किया है। इस बिक्री को कंपनी के शेयरधारकों ने करीब 2 साल पहले ही 25 मार्च 2022 को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मंजूरी दे दी थी। यानी जो अभी डील फाइनल हुई है इसका जो फैसला है वो बहुत पहले हो चुका था और 25 मार्च 2022 को ही शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली गई थी। ओई बिजनेस पार्क एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जिसके शेयर 361 अल्टरनेट्स एसेट मैनेजमेंट की ओर से मैनेज किए जाने वाले फंड्स के पास है। इस बिक्री समझौते को पूरा होने के बाद वन अर्थ प्रॉपर्टी को वापस 5 साल के लिए सुज़लॉन एनर्जी लीज पर ले लेगा। यानी ये बिजनेस इनका वहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिस में ही चलता रहेगा। इस कंपनी को सुज़लॉन ही यूज करेगा, इस प्रॉपर्टी को सुज़लॉन यूज करेगा लीज पे लेके। इसके साथ ही उसे बिल्डिंग का जो सब लीजिंग और लाइसेंसिंग राइट्स भी मिल जाएगा। यानी ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी सुज़लॉन उसमें अपने काम को आगे बढ़ाती रहेगी, कारोबार वहीं चलेगा। इसका मतलब यह कि बिक्री समझौते के बाद भी सुज़लॉन एनर्जी को अपना कॉरपोरेट ऑफिस खाली नहीं करना होगा और ये अगले 5 साल के लिए वापस उसको मिल जाएगा। साथ ही कंपनी ने भविष्य में इस बिल्डिंग को वापस खरीदने का भी विकल्प इस समझौते में बनाए रखा है। यानी सुज़लॉन चाहे तो निकट भविष्य में फिर से इस प्रॉपर्टी को वो खरीद सकते हैं। तो ये फैसला बहुत पहले हो चुका था जब कंपनी के ऊपर कर्ज भी था। अब इस समय तो कंपनी कर्जमुक्त हो चुकी है। लेकिन एक तरह से देखें तो ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक बड़ी रकम मिल रही है इस्तेमाल करने के लिए। इस समय ऑर्डर बहुत सारे हैं, उन ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए फंड की जरूरत है। तो ऐसे में ये 450 करोड़ के आसपास की जो रकम है काफ़ी बड़ी है, जिसके काफ़ी मायने हैं। और ऑलरेडी उनको अपना ऑफिस तो बंद करना नहीं पड़ेगा, वहाँ से उनको शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो एक तरह से देखें तो ये फैसला पॉजिटिव है और इसका असर भी बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिला है। कंपनी कोई टेंशन में आके या फिर कर्ज के बोझ तले दब के अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को नहीं बेच रही, बल्कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है जिससे उनको एक बड़ी रकम भी मिल जाएगी और वो ऑफिस भी उनको खाली नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसी को लेकर देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुज़लॉन एनर्जी का जो टारगेट था उसको बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा इस समय बुलिश है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और डेट फ्री हो चुकी है, जिससे आने वाले इसमें कंपनी के पास जो नेट कैश पोजीशन है उसका वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहले 70 रुपीज़ का टारगेट दिया था, उसको बढ़ा के अब उन्होंने 80 रुपीज़ का टारगेट कर दिया है। और जो इस समय रेटिंग है वो ऐड की रेटिंग है जिसको बनाए रखा है।
तो कुल मिला के इस समय देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी जो बड़ा डेट था उसके झंझट से बाहर निकल चुकी है। कंपनी के पास इस समय 1300 करोड़ रिजर्व है 2 जून 2024 के हिसाब से। तो इस समय नेट कैश है कंपनी के पास। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी आने वाले समय के लिए काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। इन्होंने आने वाले समय जो एक फ्रेश डेवलपमेंट जिसके हिसाब से देखें तो उन्होंने अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसको 5 साल के लिए लीज पे ले लिया है और उसको सेल करके 440 करोड़ रुपये की बड़ी रकम भी इकट्ठा कर ली है, जो काफ़ी पॉजिटिव फैसला है। सबसे बड़ी बात है सुजलॉन की ऑर्डर बुक 4 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और ये हिस्ट्री में सबसे मजबूत इनकी ऑर्डर बुक है। और ऐसे में आने वाले समय अगर आप देखें तो जो ऑर्डर बुक है यह आने वाले 2 साल में वो आराम से उस ऑर्डर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते कि जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ रही है, ऐसे में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव और इसीलिए हम इसकी ऐड की रेटिंग के साथ में 80 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर के कुणाल वी परार जो वीपी टेक्निकल रिसर्च और चॉइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि इस समय जो सिग्नल है वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं और सारे जो चार्ट पैटर्न है इशारा करे कि स्टॉक यहाँ से तेज़ी से अप मूव दिखा सकता है। तो लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है जिसकी वजह से आने वाले समय स्टॉक के अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए इस समय स्टॉक काफ़ी बेहतर लग रहा है। निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 55 रुपीज़ का लेवल है और यहाँ पे आने वाले समय 100 रुपीज़ के और फिर 113 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 70 रुपये का एक सपोर्ट अगर लेके आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 100 से 113 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि पिछले 20 दिनों के जो कंसोलिडेशन पीरियड से स्टॉक बाहर निकला है और अब जो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 75 से 80 के बीच की दिखाई दे रही है। आने वाले समय इसमें एक बेहतर उम्मीद दिख रही है और स्टॉक काफ़ी ऊपर तेज़ी से जा सकता है। फिलहाल इसके लिए जो सपोर्ट जोन है वो 73 से 72 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ से अगर तेज़ी से आगे स्टॉक बढ़ पाया तो फिर काफ़ी ऊपर तक जा सकता है और इसीलिए इस सपोर्ट को मेंटेन करके ही उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल स्टॉक देखें तो इस समय 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे, 200 डे मूविंग एवरेज से आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 5 डे, 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ स्टॉक इस समय दिखाई देगा। स्टॉक अभी देखें तो इस समय न तो ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि इस समय स्टॉक का जो RSI है वो 52.8 का है, जबकि 70 के ऊपर होता है तो ओवरबॉट जोन में स्टॉक दिखाई देता है और अगर 30 से नीचे तो वो ओवरसोल्ड जोन में आता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक न ओवरसोल्ड में है न ही ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पे ये जो डील हुई है आप देखें तो जो 440 करोड़ रुपीज़ की, इस डील को लेकर हिमांशु मोदी का कहना है कि ये हमारी रणनीतिक एक स्ट्रेटजी के तहत हमने ऐसा फैसला किया है और आने वाले समय में हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़े फंड की जरूरत है जिसका इस्तेमाल इसका होगा अच्छे से और हम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उम्मीदों में है, क्योंकि हमने पूरी तरह से अपने कर्ज के झंझट को ख़त्म कर दिया। हम पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। अब आने वाले समय हम तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है कंपनी कंप्लीट करेगी। अब जो गवर्नमेंट के टेंडर है वो भी सरकार की, वो भी सुजलॉन लेने की कोशिश करेगी। ऐसे में आप देखो कि सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी है और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इस समय स्टॉक को लेकर आशावान है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।